गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल हुदा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हमारा 21वां दिन है MCQs राउंड का। कल तक हम लोगों ने 20 MCQs कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 21st MCQ है और मैं सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि फटाफट हाय हेलो करके मेरे चैनल्स के साथ जुड़िए। अभी 8 बजे विशाल सिंह सर का क्लास की शुरुआत हुई थी, अभी मेरा क्लास स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होगा और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोगों को शेयर करो, लाइक करो वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं आप ही लोगों के चलते रोज़ रात को 10 बजे आता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ यूज़फुल दे सकूं, जिस कारण से आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। और एग्ज़ाम्स का क्या हाल है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये एक छोटा सा एक MCQs राउंड होता है हमारे हाफ एन आवर का, जिससे मैं और आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अभी आगे हम लोगों का बहुत कुछ प्लान है, मेरा और विशाल सर का, जिसमें हम लोग और भी अच्छा आगे करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट द क्लास। सभी लोग जुड़ रहे हो, हाय हेलो कीजिए फटाफट प्यारे बच्चों, और पेन और पेपर लेकर बैठो, क्योंकि आप लोगों को अपने नंबर्स भी कैलकुलेट करने हैं और सही आंसर भी मुझे बताना है, जिससे आप लोग लिख सको। तो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। सो ऑल सेट, हाउ इज द जोश प्यारे बच्चों। Oh, the Josh is high. The Josh is high. The Josh is high. So the first question on the screen, ये रहा। At the stroke of the midnight, when the world sleep, India will awake to। वेट, तो इसका स्क्रीन छोटा कर देता हूँ। At the stroke of the midnight, when the earth sleeps, India will awake to life and freedom, was said by। जब रात का 14 अगस्त की रात 12 बजेगा, जब 15 अगस्त की सुबह होगी, तो उस समय पूरा दुनिया सोया रहेगा और भारत स्वतंत्र होगा। यह लाइन, यह पंक्ति किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, नन ऑफ देम। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए आप लोगों का। आपका राइट आंसर क्या है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लाइन कहा था प्यारे बच्चों कि रात को 14 अगस्त ख़त्म होगा, 15 अगस्त आएगा तो देश आज़ाद होगा। यह लाइन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following annulled the partition of Bengal? इनमें से वो कौन शख्स था जो बंगाल के पार्टीशन को समाप्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा। आपका समय समाप्त होता है अब। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसमें बहुत लोगों ने अपना आंसर सी दिया है, जो गलत आंसर है। द राइट आंसर इज, फटाफट, इट्स लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 और 12 के दशक में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल को समाप्त किया था, और इसकी शुरुआत किसने की थी 1905 में? लॉर्ड कर्जन ने। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को समाप्त किया था 1911-1912 के समय में, और इसकी शुरुआत को किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। वेरी गुड, कीप इट अप। क्लियर हो गया। और इसी समय लॉर्ड हार्डिंग के ही समय में क्या हुआ था? कैपिटल ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Which among the following places has given the earliest of agriculture in Indian subcontinent? इनमें से वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली बार एग्रीकल्चर, खेती की बात कही गई थी, जहाँ पर वीट और बार्ली उगाया गया था, है ना। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त
का था? फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। प्रतापगढ़ यूपी में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, क्वेटा बालूचिस्तान पाकिस्तान, कलाट भी बालूचिस्तान में है। तो फटाफट आंसर, आपका समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले एग्रीकल्चर की चीज़ें के बारे में पता चला था, ठीक है। ए न्यूड ब्रोंज डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू छोटा सा पाया गया था, वो कहाँ पाया गया था प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। इट्स मोहनजोदारो, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है हमारे राष्ट्रपति का, महाभियोग जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 के द्वारा, वो कहाँ इनिशिएट, कहाँ उसकी शुरुआत होती है? पार्लियामेंट के कोई भी सदन में शुरुआत हो सकती है, ज्वाइंट सिटिंग में शुरुआत होती है, या लोकसभा में शुरुआत होती है, या राज्यसभा में शुरुआत होती है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। ओके गुड, चलिए आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हो सकती है। इसका एक लंबा प्रोसेस है, जब कभी मैं पॉलिटिकल क्लास लूँगा तो प्रेसिडेंट के बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद एडल्ट्री। ये बहुत ही फेमस आईपीसी का सेक्शन है, जिसमें अगर कोई हस्बैंड और वाइफ हैं, और अगर वाइफ किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहती हैं अपने हस्बैंड के अलावा, तो वो एक लीगल वे में हम लोग ले सकते हैं, और उसमें कोई भी सज़ा या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये आर्टिकल 496, आर्टिकल 497, सॉरी सेक्शन 496, सेक्शन 497, सेक्शन 498, सेक्शन 499। तो ये एडल्ट्री वाला सेक्शन कौन सा है प्यारे बच्चों? 490A। इसी में ए एक संशोधन लाया गया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। क्लियर है? इसके बी है वेरी गुड केपेडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ड्यूरिंग द म्यूनिक मैस्कर। जब म्यूनिक में वो जो षड्यंत्र हुआ था, वो बहुत ही लोगों को वहाँ पर, जो इजराइल की टीम 1972 में म्यूनिक में ओलंपिक था, तो एक इजराइल की टीम खेलने वहाँ गई थी ओलंपिक गेम्स, जिसमें 11 प्लेयर्स को किडनैप करके ब्लैक सितंबर नाम के एक आतंकवादी, फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ने कैद कर लिया था और सभी को मार दिया था। तो उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गोल्डा मीर, डेविड बेन गुरीन, लेवी स्कोल या सिमोन प्रेस। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है, गोल्डा मीर। याद रखिएगा, इसके तुरंत बाद 1973-74 के वक्त जो इजराइल का जो खुफिया एजेंसी, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा खुफिया एजेंसी है, मोज़ैड, ने सभी 11 आतंकवादियों को मार गिराया था, और उन्होंने अपने प्लेयर्स का बदला लिया था। बहुत ही उम्दा था ये आपका ये जो मुहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका ए आंसर है वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932। ऑल इंडिया हरिजन समाज 1932 में ये बना था। ये किसने बनाया था? CR दास, चित्तरंजन दास जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी जी। इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन समाज बनाया 1932 में, और इसका हेडक्वार्टर किंग्सवे गांधी आश्रम न्यू दिल्ली में है ना, मुखर्जी नगर के पास। ये ऑल इंडिया हरिजन समाज का हेडक्वार्टर है, गांधी आश्रम, किंग्सवे, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच लीडर डाइड ऑन द डे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। महात्मा गांधी जी शुरुआत की थी। उस दिन किस लीडर का डेथ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, बी सीतारामैया या सी गोपालाचारी। फटाफट कमेंट सेक्शन में यार प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। आपका समय समाप्त होता है। अब द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक जी का उस दिन देहांत हुआ था। 1 अगस्त 1920 का दिन था, और इनके नाम पे तिलक कोष हुआ था, कि तिलक कोष एक बना था जिस पे लोग डोनेशन दे रहे थे। और इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक मेन मुहिम था कि 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए क्या करना है, हमें डोनेशन के थ्रू जमा करने हैं।
और उस समय एक और बात रखी गई थी कि जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबरशिप लेगा उस मेंबरशिप का चार्ज देना पड़ेगा 25 पैसे के हिसाब से, ठीक है। और इस नॉन करप्शन मूवमेंट को गांधी जी ने बंद करवा दिया 1922 में। चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसे रिवोक कर लिया गया गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was the provision for reservation of SC in the लोकसभा। वो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन की बात कही गई है लोकसभा में। याद रखिएगा, लोकसभा में SC का रिजर्वेशन, SC सीट का रिजर्वेशन 84 सीट रिजर्व फॉर SC और ST सीट का रिजर्वेशन है 47, मतलब 131 सीट्स टोटल 552 में रिजर्व्ड है ST SC कम्युनिटी के लिए। तो वो कौन सा आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। द राइट आंसर है, आपका समय समाप्त होता है अब। आर्टिकल 330 में ये बताया गया है कि लोकसभा में ST और SC कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन सीट बताया गया है जो निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 331 में क्या है? 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा लोकसभा के लिए। आर्टिकल 332 में क्या है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो भी आपका रिजर्वेशन है वो भारत के अनेक अनेक राज्यों के विधानसभा में देने का प्रावधान है, वो आर्टिकल 332 में है। आर्टिकल 333 में क्या है कि गवर्नर ऑफ स्टेट एक एंग्लो इंडियन को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा अपने विधानसभा में। वेरी गुड प्यारे बच्चों, जिसका आंसर डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, वो ये प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? USA, आयरलैंड, फ्रांस या साउथ अफ्रीका? तो फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, फास्ट। द राइट आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। तो हमारे 10 क्वेश्चन ये समाप्त हो रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ब्रिटिश आर्किटेक्ट डिजाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? वो कौन सा ब्रिटिश आर्किटेक्ट है जिन्होंने आपका पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया डिजाइन किया है? ली कॉर्बुसियर, लॉरी बेकर, एडविन लुटियंस या हर्बर्ट ब्रेकर? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है, हर्बर्ट ब्रेकर। इन्होंने आपका जो राष्ट्रपति, ये पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है और पार्लियामेंट वो इन्होंने डिज़ाइन किया था। एडवर्ड लुटियंस साहब ने आपका राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था। ली कॉर्बुसियर ने चंडीगढ़ शहर, द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ शहर को ली कॉर्बुसियर साहब ने डिज़ाइन किया था। और लॉरी बेकर जी ने केरला, आज जो केरला के जो टाउनशिप एरिया है उनको डिजाइन किया था प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज डी, जिनका डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, आफ्टर हुम इज द राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी एट फुर्सतगंज नियर रायबरेली नेम्ड? जो राष्ट्रीय उड़ान समिति उड़ान एकेडमी है जो फुर्सतगंज में है, रायबरेली जो अमेठी डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, ये किसके नाम पे बनाया गया है? याद रखिएगा, ये बनाया गया था 1985 में JD टाटा जी के नाम पे, राजीव गांधी जी के नाम पे, इंदिरा गांधी जी के नाम पे, संजय गांधी जी के नाम पे। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे। ओके, द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के नाम पे बनाया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी 1985 में बनाया गया है फुर्सतगंज में, जिसका आंसर सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दिस डिसिपल्स वॉज नॉट मेंशन्ड एज ए नोबेल प्राइज इन अल्फ्रेड नोबेल ओरिजिनल विल? इनमें से वो कौन सा सेक्टर है या कौन सा सब्जेक्ट है जिसको अल्फ्रेड नोबेल ने अपने आखिरी वसीयत में नहीं जिक्र किया था? उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था कि इस सब्जेक्ट पर नोबेल प्राइज दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है नोबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल साहब ने की थी 1901 में, इन्हीं के याद में स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजिक्स में भी दिया जाता है और पीस में भी दिया जाता है। राइट आंसर इज इकोनॉमिक्स। 1969
में इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल जी ने अपने वसीयतनामा में इस सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया था कि इसमें नोबेल प्राइज दिया जाए, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? ये 1924 में बनाया गया था। आर अहमद नाम का, आर अहमद डेंटल कॉलेज किस शहर में बनाया गया था? देहरादून, कोलकाता, मैसूर, पुणे। द राइट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में बनाया गया प्यारे बच्चों, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? इनमें से वो कौन सा थर्मोमीटर को पायरोमीटर बोलते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। थर्मोमीटर तापमान को मापने के लिए होता है और पायरोमीटर बहुत ही हाई, याद रखिएगा, बहुत ही हाईली टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। तो द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है, रेडिएशन थर्मोमीटर। रेडिएशन थर्मोमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पायरोमीटर प्यारे बच्चों, टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर? इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस को मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? ऑर्डिनरी वाटर, हेवी वाटर, लिक्विड एमोनिया या लिक्विड हाइड्रोजन? तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। हेवी वाटर का यूज होता है, D2O। इसका यूज होता है, याद रखिएगा, D2O का यूज होता है मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पे। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? इसका यूज आपका स्पेस व्हीकल और रॉकेट्स में यूज होता है। द राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन गेट्स डिजॉल्व इन हेमोग्लोबिन टू द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन? इनमें से वो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है जो हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा रफ्तार से जुड़ता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन? फटाफट कमेंट से आंसर दिए प्यारे बच्चों। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है रेलवेज में। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ब्लड के हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जल्दी क्या होता है? मिलता है, जिससे हम लोगों को सफोकेशन होने लगेगा, साथ ही साथ इवन डेथ भी होता है लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर ये रहा। द अल्कानॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन? जो कैफीन है जिसका आपका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? C8H10N4O2। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये किसे पाया जाता है? टी में, कॉफ़ी में, टी कॉफ़ी दोनों में, या लेमन वाटर में? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। बहुत इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं। द राइट आंसर इज टी एंड कॉफ़ी बोथ, दोनों में पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। पंजेंसी, तीखापन इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपिन, कैप्सिसिन, कैरोटीन या एंथ्रोसाइनिन? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आपका समय समाप्त होता है अब। जो मिर्ची का जो तीखापन वो क्या है? कैप्सिसिन। ठीक है, कैप्सिसिन। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु वॉज कॉल्ड ए स्लेव ऑफ ए स्लेव? किसे कहा गया था गुलामों का गुलाम? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ओके गुड, समझो। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत बनाया, उसमें सबसे पहला डायनेस्टी कौन था? गुलाम वंश। इन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, वो भी स्लेव डायनेस्टी का। इनका देहांत हुआ था पोलो चौगान गेम खेलने से। इनका बेटा आराम शाह जो था वो काबिल नहीं था सल्तनत पर सुल्तान बनने के लिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश जो इनका दामाद था, और इल्तुतमिश भी एक स्लेव था। तो राइट आंसर इस प्यारे बच्चों, आपका समय समाप्त होता है अब। डी, इल्तुतमिश को बोलते थे द स्लेव ऑफ स्लेव। वेरी गुड, कीप इट अप। डी ऑप्शन जिनका सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following is authorized to make provision with respect to composition of पंचायत?
पंचायत में कितने सीट्स होंगे इसके बारे में किसे ऑथोरिटी दिया गया है इसे बनाने के लिए। सबसे पहले कॉम्पोजिशन का जिक्र, पंचायत का कॉम्पोजिशन का जिक्र आर्टिकल 243C में बताया गया है। तो ये किसको ऑथोरिटी दिया गया है? गवर्नर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके गुड, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जो राज्य का विधानसभा विधान परिषद होगा उनके पास ये पावर होगा, जिसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत इलेक्शन फॉर शेड्यूल कास्ट शैल नॉट बी अप्लाई टू द स्टेट। जो पंचायत में जो एससी और वुमेन्स लोगों का जो आपका ये होता है रिजर्वेशन दिया जाता है वो किस राज्य में अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर बात किया जा रहा है अनुसूचित जाति का। उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। देखो जो पंचायत में जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो भारत में 4 जगहों पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है शेड्यूल कास्ट को पंचायत में। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश, जिसके आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन विच स्टेट नीलोंग वैली इज लोकेटेड। नीलोंग वैली किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। तो याद रखिएगा ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ये वैली है और ये कहाँ पर है? आपका समय समाप्त होता है अब। उत्तराखंड में नीलोंग वैली है। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, जिसका सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 51। मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 51 पार्ट 4। वेरी गुड। आर्टिकल 312 किसका है प्यारे बच्चों? ऑल इंडिया सर्विसेज का है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 60 क्या है? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 60 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में है? असम में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। यहाँ ऑयल रिफाइनरी है। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टाटीपाका ऑयल रिफाइनरी, जिसका आंसर डी है। वेरी गुड। अब यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सर का आज का क्लास कैसा है। तो फटाफट कमेंट से प्यारे बच्चों बताइए और प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। यहाँ क्लास लिया जा रहा है, आप लोग ही करोगे तो हमारा चैनल और आगे बढ़ेगा और आप लोगों ही हमारे चैनल लोग को आगे बढ़ेंगे। हम और विशाल सर को हिम्मत देंगे, मोटिवेट करेंगे कि सर और आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को लाओ। और बहुत जल्दी हम लोग वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के चीज़ों पे भी आ रहे हैं और उसके क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ आप लोग जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, जिन लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छा और अच्छा होगा, सुपर, वेरी गुड। और आप लोग अच्छे हैं तो हम लोग अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश एट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में, हिसार में, आनंद में या जयपुर में? आनंद तो सबको पता है गुजरात में, अमूल का वहाँ पर है, अमूल मिल्क। द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों करनाल। करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दूध का उत्पादन के लिए जो अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who was being named as the new economic affairs secretary। इनमें से वो कौन सा व्यक्ति जिसको नया इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है? अजय तिर्की, रविंद्र पनवर, तरुण बजाज, अतानु चक्रवर्ती। तो आपका समय समाप्त होता है अब। फटाफट बताइए आंसर। अतानु चक्रवर्ती जी का 30 अप्रैल 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो द राइट आंसर इज तरुण बजाज जी को बनाया गया है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। द राइट आंसर इज सी प्यारे बच्चों, जिनका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट विल स्टार्ट नेबरिंग क्लास बिसाइड टेली क्लास फॉर स्टूडेंट्स एमिड लॉकडाउन। वो कौन सा राज्य सरकार है जो पड़ोसी कक्षा स्टार्ट करने वाला है
उसमें आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर पढ़ाएंगे और मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसमें लोग बच्चे पढ़ेंगे और सभी लोगों को बच्चों तक ये नेट की फैसिलिटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। द राइट आंसर इज त्रिपुरा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, इट्स डी। नेक्स्ट होता है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 2018 में आया था ये, और आयुष्मान भारत दिवस में आपके जितने भी लोग गरीब हैं, बीपीएल वाले हैं, उनको इलाज करवाया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये कब लाया गया था, याद रखिए 2018 में लाया गया था। और 30 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, सी ऑप्शन है जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट होता है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। रिसेंटली ब्लैक राइस छक हाउ गॉट ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये एक ब्लैक राइस है, ये छक हाउ, जिसको जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग कौन देता है? जीआई टैग चेन्नई में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डिपार्टमेंट है, वो देते हैं। मणिपुर, कर्नाटक, राजस्थान, असम। और ये टैग, ये जो ब्लैक राइस है, ये किसको दिया गया है? मणिपुर में। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में टेरिकोटा को भी दिया गया क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? एक अद्भुत चीज जो वहीं पर होगी, उसी राज्य में होगी, उसी जगह पे होगी, और उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। क्लियर है? राइट आंसर इज ए। वेरी गुड, जिसके आंसर ए है। बहुत ही अच्छा। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इस सेशन को किए होंगे, और कमेंट सेशन में फटाफट अपने नंबर्स को लिखिए। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। और प्लीज़ टेलीग्राम में जुड़िए, बातों को यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। कमेंट में व्यूज़ को और बढ़ाइए, और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए प्यारे बच्चों। आज के लिए मैं यहीं पर अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सबक खैर।